अबोध है और आप तो सहज ही सुजान हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इस बालक के वचनों पर ध्यान दीजिए। सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, बालक वचन करिए नहीं काना, क्यों बररे बालक एक स्वभाव, क्योंकि बर्रे और बालक का तो एक स्वभाव होता है। नहीं न समोत विदुष हिताव, संत लोग इन्हें दोष नहीं देते। और फिर इस बालक ने जो भी कटवचन कहे हैं उसमें भी इसका अपराध नहीं है। तेहि नाही कछु काज बिगाड़ा, अपराधी में नाथ तुम्हारा। अपराधी तो मैं हूं, चाहता हूं कृपावा को वध वधो आप मुझ पर अपनी कृपा करे, अपना क्रोध करे, मेरा वध कर देगा, मुझे बांध मोह पर करियो दास की मांग। और यदि इन प्रयुक्त वाक्यों से भी आपका क्रोध न शांत हो रहा हो तो कहिए देवी जही विधि विष जाई, तो मुनि नायक सोई करिए उपाय। मालूम सा लगता है सीता और सीता का प्रयास क्या हो, परंतु दशरथ करता हूँ तुम्हारे भैया लक्ष्मण की ओर तो जरा रहे अपने धर्ष की खाने दे दो। आप ऐसा न करें नाथ, आप ऐसा न करें पूज्यवर, आप इस कुठार के द्वारा मेरा वध कर दें। इस कुठार के द्वारा आप मेरी ग्रीवा का शिरोच्छेदन कर दें, लेकिन मेरे अनुज लक्ष्मण को छोड़ दें। क्योंकि हे नाथ, यदि मेरे रहते मेरे अनुज लक्ष्मण का वध हो जाएगा तो ये संसार मुझे क्या कहेगा? अरे सभी कहेंगे यही है राम जिसे लोग मैं मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, और इसने अपने रहते अपने छोटे भाई लक्ष्मण का वध करवा डाला। हे नाथ, मैं बिना भैया लक्ष्मण के कौन सा मुंह लेकर के अयोध्या वापस जाऊंगा? अरे अयोध्या जाऊंगा, सभी अयोध्यावासी मुझे ये कहकर के बाहर निकाल दो राम को। यही अपने भाई का हत्यारा जिसने अपने रहते अपने छोटे भाई लक्ष्मण को मरवा डाला। और ये नाथ, माना मैं अयोध्या पहुंच भी गया तो मेरे दो छोटे भैया भरत और शत्रुघ्न जब ये सुनेंगे कि भैया आए हैं तो बड़ी दूर से दौड़ेंगे, दौड़ करके आएंगे, मेरे चरणों से लिपट जाएंगे। लेकिन जब मेरे पास में लक्ष्मण को ना देखेंगे तो मुझसे पूछेंगे भैया
जब आप अयोध्या से गए थे तो लक्ष्मण भैया को साथ में लेकर के गए थे, लेकिन आज आप लक्ष्मण भैया को साथ लेकर के नहीं आए, तो मैं उन्हें कौन सा उत्तर दूंगा, क्या कह करके समझाऊंगा। और माना मैंने उन्हें भी समझा दिया ना, तो वर्ष में एक बार रक्षाबंधन का त्योहार आता है। उस रक्षाबंधन के पर्व पर मेरी बहन शांता 4 राखियां सजा करके अयोध्या आएगी। एक एक करके हम तीनों भाइयों के हाथों में राखी बांधेगी, और जब उसकी एक राखी शेष रह जाएगी तो मेरे पास आएगी, मेरे हृदय से लिपट जाएगी, मुझसे पूछेगी, भैया अरे लक्ष्मण भैया तो सदैव आपके साथ रहा करता था, लेकिन आज दिन रात प्रासादों में लक्ष्मण नहीं दिखाई देता, कहाँ है लक्ष्मण। तो मैं उसे कौन सा उत्तर दूंगा, क्या कह करके समझाऊंगा। क्योंकि जब मैं अयोध्या से चला तो मेरी माँ ने लक्ष्मण का हाथ मेरे हाथ में दिया और मुझसे कहा, राम जिस प्रकार से तुम अपने अनुज लक्ष्मण को लेकर के जा रहे हो, लाल जब वन प्रखंड से वापस अयोध्या आना तो इसे अपने साथ लेकर के आना। सुने आत्मा के कहे वचन और मेरे लक्ष्मण को छोड़ देना। मैया ने चलते समय कहा, लक्ष्मण का हाथ हमें देकर राम यह लाल सौपति हो तुमको जाना कानन में टंग लेकर। राघवेंद्र यदि राम प्रभु मार देंगे, राघवेंद्र तो मम सिरा ये कलंक लग जाएगा। राम ये मुझसे पीछे राम प्रभु आया है, राघवेंद्र क्या जग से पहले जाएगा। ये मुझसे पीछे आया है, क्या जग से पहले जाएगा। सुन रहे हैं राम जी की करुणावाणी। राम जी की करुणावाणी से समाप्त हुए हैं रविंद्र की कटेरिया। मेरा उद्देश्य आपने भगवान परशुराम, भगवान श्री राम और भगवान श्री लक्ष्मण तीनों पात्रों के लिए और 25 रुपए ब्याज माने 101 सिद्धार्थ समर्पित किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। इसी क्रम में गोविंद जी कटेरिया नदिया बुजुर्ग, आपने भी भगवान परशुराम, भगवान राम और भगवान लक्ष्मण और व्यास जी के निमित्त 101 सिद्धार्थ समर्पित किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि ये नाथ इस संसार में बड़े भाग्यशाली होते हैं लोग जिन्हें भगवान भाई देता है, और उनसे भी अधिक भाग्यशाली वे होते हैं जिन्हें भगवान भाई भी देता है और भाइयों भाइयों में परस्पर प्रेम होता है। और अभागे होते वे लोग जिन्हें भगवान भाई तो देता है लेकिन भाइयों भाइयों में प्रेम नहीं, प्यार नहीं, बल्कि ईर्ष्या और द्वेष की दीवार घेर कर देता है। अरे मैं तो अपने को बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे भगवान ने एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 छोटे भाई दिए। और आप हैं राजकुमार जी कठेरिया बिरौर निवासी। आपने भी 30 भगवान के स्वरूप के अंदर प्रसाद समर्पित किए हैं। बहुत बहुत साधुवाद है।
और मुझे तो उस समय भी याद आता है जब हम चारों भैया सरयू के तट पर खेला करते थे और खेल ही खेल में मेरे तीनों भैया दौड़ करके आते, मेरे हृदय से लिपट जाते, मुझे भैया भैया कहते। राघवेंद्र, उस समय मैं सोचा करता था काश मेरा भी कोई बड़ा भाई होता जिसे मैं भैया कहता। राम, इसलिए मैं आपसे करबद्ध निवेदन करता हूँ। और ये है चिरंजीव गौतम नदिया धामू निवासी हैं। आपने भी राम जी का ये कवि कीर्तन सुना, धातुत्व प्रेम देखा। आपने एक सुमन चिकित्सा भगवान परशुराम, भगवान राम, भगवान लक्ष्मण और व्यास जी के निमित्त सादर समर्पित किए हैं। भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। आकुल व्याकुल कब लाल मेरे भैया को मुझे दे दो। राम, कमनीय कृपा की प्रभु खोर करो। राम, ये भाई संग भाई जीने दो। राघो, माँ की गोदी का राम, ये प्रभु निहार। राघवेंद्र, ये प्यारे पितु का राम, सत्य बादला मेरे प्राणों का राम, प्रभु प्राणधार। नैनों की पुतली चमकता। राघो, हे पूजन, आज तक मैंने किसी के सामने राम नहीं फैलाई, लेकिन आज मैं अपने भैया लक्ष्मण के लिए आपसे प्राणों तक की भिक्षा राम, भगवान भिखारी राम, मांग रहा भैया के प्राणों की भिक्षा। भगवान भिखारी मांग रहा भैया के प्राणों की भिक्षा। बदले में मेरा प्रभु वध करके पूरन कर लो उनकी इच्छा। मैं बिना लखन के भगवन किस तरह अवधपुर जाऊंगा। मैया पूछेगी मेरा ललन कहाँ। मैया पूछेगी मेरा ललन कहाँ। तो क्या कहकर समझाऊंगा। बताओ बताओ बुजनल, मैं अपने मैया को कौन सा उत्तर दूंगा, क्या क्या करके समझाऊंगा। क्योंकि इस संसार में माता अपने पुत्र के लिए क्या नहीं करती। इस संसार में मित्र भी मिल जाते हैं, शत्रु भी मिल जाते हैं, लेकिन सगा भाई दोबारा कभी वापस नहीं मिलता। राम, अरे विश्व में धन मिल जाए बहुत, मिल जाए महीपत की ठकुराई, पुत्र मिले और मित्र मिले जग में मिल जाते एक लुगाई। राज मिले हर कोष मिले, सेवक मिल जाए सदा सुखदाई। अरे ये सब है तो सुलभ जग में, पर दुर्लभ एक सहोदर भाई। जैसे जैसे कलत्राण
जैसे जैसे जवान हुआ तम देशम न पश्यामि और जब ये समाचार मेरी माँ को प्राप्त होगा राम तो जिस प्रकार से कोई मछली जल से विलक कर दी जाए उसी प्रकार से भैया अपने प्राणों को छोड़ देंगे। जलहीन मीन सी व्याकुल हो मैया तड़फड़ा उठेगी तब उस छाती से उस गोदी से ज्वाला भरा उठेगी तब इतना करना हम दो बेटी छातियां मिला देना स्वामी गल बहिया डाले हुए युगल हमको लपेट देना स्वामी आखिरी मिले ये राम करे फिर दया कर बचलो निभा देना हम दोनों भैया को भगवान एक साथ बहा